निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर आज भी बैंक कर्मियों की हड़ताल है। वे केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जता रहे हैं। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में रखी हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ है। जयपुर सहित देश भर में सोमवार को भी प्रदर्शन हुए। तो वहीं राजस्थान बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के उप महासचिव सूरजभान सिंह आमेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरजभान सिंह आमेरा जी, लगातार हड़ताल चल रही है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और क्या आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच रही है? 28 और 29 मार्च को देश भर में सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ जी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन भी मिलकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। जी आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 28 तारीख को बैंकों में पूरी तरह कामकाज प्रभावित रहा। मुख्य रूप से बैंक कर्मचारियों की मांग यह है कि सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए। ठीक है। और लेबर कोड बिल, जिसके अंदर सरकार अंधाधुंध तरीके से नियोक्ता और पूंजीपतियों के पक्ष में परिवर्तन ला रही है, उन पर रोक लगाकर श्रम प्रावधानों को कर्मचारी हितैषी और कर्मचारी की सेवा शर्तों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान वाला रखा जाए। साथ ही हमारी यह भी मांग है कि सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा केंद्र व राज्य कर्मचारियों की महिलाओं की तरह बैंकों की महिला कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देते हुए 5 डे वीक लागू किया जाए। जब बीमा क्षेत्र के अंदर 5 डे वीक लागू हो गया है तो बैंकिंग क्षेत्र में भी 5 डे वीक लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं सभी मुद्दों और मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मचारी अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर है और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार श्रमिक आंदोलन, सार्वजनिक संगठनों के आंदोलन और उनके विरोध के स्वर को सुनेगी और स्वर को सुनते हुए अपनी आर्थिक नीतियों में, अपनी श्रमिक नीतियों में प्रजातांत्रिक तरीके से कर्मचारियों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, किसान के पक्ष में, आम जनजीवन के पक्ष में सुधार लाने वाली नीतियों का निर्माण करेगी। सिर्फ राज्यों के राजनीतिक चुनाव जीत लेना ही इस बात का मानक और प्रमाण नहीं है कि देश का आम आवाम, श्रमिक और जन संगठन सुखी है या उनकी कोई मांगे लंबित नहीं है। जी सूरजभान सिंह आमेरा जी, किस किस संगठन का आपको साथ मिल रहा है? सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन हड़ताल पर है और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ देश का सबसे बड़ा बैंक कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और अधिकारी संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, साथ में बैफी बैंक फेडरेशन भी हड़ताल पर है। तो सूरजभान जी, अगर इन 2 दिवसीय हड़ताल के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगामी कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन कर सकता हूं और यही विश्वास करता हूं कि गांधी के इस देश में, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के इस देश में अगर जन आंदोलनों की आवाज को पूर्व में भी सरकारों ने नहीं सुना है तो उसके भयंकर राजनीतिक परिणाम और राजनीतिक क्रांतियां और सामाजिक बदलाव इस देश में हुए हैं। तो हम इस केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है तो वो जन आंदोलन और जन संगठनों के विरोध को सुनेगी, अन्यथा स्थिति में हड़ताल दर हड़ताल होगी और इसके अलावा जन संगठनों के पास और ट्रेड यूनियन के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरजभान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।